हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस जो कि 2022 के एंट्रांस में आए थे विद ऑफिशियल आंसर की। जो ऑफिशियल आंसर की में आंसर थे मैं वही आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले भी एक वीडियो थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे पास फाइनल आंसर की है जो ऑफिशियल है। किसी ने आरटीआई की थी, मेरे को किसी फ्रेंड ने भेजी है वो। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ और जो भी आंसर होंगे वो उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो ये है वो आंसर की। ये देखो, बी एड 2022 लिखा गया है और यहाँ पे जो है आंसर की दी गई है। और यहाँ पे जो है फर्स्ट और 80 111 और इन नंबर पे जो है जो क्वेश्चन थे उनके लिए सभी को क्रेडिट मिले हैं, क्योंकि ये गलत क्वेश्चन होंगे तो सभी को नंबर इसके मिल चुके हैं, मिले थे उस टाइम पे। एंड ये कुछ करेक्ट किए गए थे बाद में, ऐसा लिखा गया है इसमें। सो या जो भी आंसर होंगे वो इसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसा कि आपने आंसर की में देखा था कि जो पहला जो 111 नंबर क्वेश्चन है इसको ड्रॉप कर दिया गया था, इसके नंबर सभी को मिल गए थे क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत था। देखो, इसमें बोला था कि अ टीचर शुड बी, टीचर क्या होना चाहिए। देखो, वो ऑनेस्ट भी होना चाहिए, है ना, मेहनती भी होना चाहिए, ब्यूटीफुल तो चलो ये कोई बात नहीं है, और पंक्चुअल भी होना चाहिए। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर मैंने उस टाइम पे लगाया था जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने पंक्चुअल लगाया था। बट इसका कुछ भी हो सकता है, इसका ये तीनों ही आंसर हो सकते हैं। इसको ड्रॉप कर दिया गया था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इफ़ सम ऑफ योर पीपल मिसबिहेव विद यू इन द कॉलेज कैंपस यू मस्ट। तो कोई अगर जो आपके साथ काम करने वाले हैं कॉलेज में प्रोफेसर हैं वो आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, या फिर कुछ पीपल हैं, सॉरी माफ़ करिएगा, पीपल था यहाँ पे, मैंने कलीग सोचा। अगर कोई पीपल है, कोई छात्र हैं जो आपके साथ मिसबिहेव करते हैं कॉलेज कैंपस में, तो आप क्या करेंगे। ये PYQ है। ये मैंने पीछे जो भी आपको वीडियोस करवाए उसमें भी करवाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आप क्या करेंगे, अपने चरित्र और विद्वता से उनके व्यवहार में सुधार लाने का कोशिश करेंगे, उनके करैक्टर को बदलने की कोशिश करेंगे आप। फिर आता है एट प्राइमरी लेवल इट इज़ बेटर टू टीच इन मदर लैंग्वेज। अब जो प्राइमरी लैंग्वेज है उसमें मदर टंग में सिखाना चाहिए। क्यों? वह बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करता है, यह सीखना आसान होता है, यह बौद्धिक विकास में सहायक होता है, यह बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में मदद करता है। तो जो 13 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इट हेल्प चिल्ड्रन इन लर्निंग द नेचुरल और एटमोसफेयर, क्योंकि बचपन से जिस लैंग्वेज में उसने सुना होता है और घर वाले बात कर रहे होते हैं और उसी में अगर पढ़ाया जाता है तो वो जल्दी से ग्रास्प करता है, चीज़ों को बहुत जल्दी सीखता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हेन द स्टूडेंट बिकम फेल इट कैन बी अंडरस्टूड दैट। अब अगर कोई विद्यार्थी है वो अनुत्तीर्ण हो जाता है तो क्या समझा जाएगा कि द सिस्टम हैज़ फेल्ड, सिस्टम फेल हो गया, टीचर फेल हो गया, टेक्स्ट बुक फेल हो गई, या इंडिविजुअल स्टूडेंट फेल हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहे हैं, सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं। टीचर का फेल या किसी भी स्टूडेंट के फेल होने से पता नहीं चलता, और टेक्स्ट बुक का तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन्स। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव सीखने की क्या सीखने के उद्देश्य से क्या अर्थ है। लर्निंग एक्सपीरियंस, कॉन्शियस आउटकम, एकेडमिक अचीवमेंट और इंटेंडेड लर्निंग आउटकम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इच्छित सीखने के परिणाम, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम हो जाएगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव का। फिर हमारे अगले उसमें पूछा गया है इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द लर्नर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्रिमिनेट एट लेंथ बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पलर ऑफ कंसेप्ट। किस शिक्षण के स्तर में शिक्षार्थी को अवधारणाओं में सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरणों के बीच लंबे समय तक भेदभाव करने का अवसर मिलता है। देखो, हमारे 3 लेवल होते हैं। एक होता है मेमोरी लेवल, एक होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, एक होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये लेवल्स भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में करवाऊँगा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि डोमेन्स मैं आप लोगों को कराऊँगा, तो डोमेन्स के साथ साथ मैं आपको लेवल ऑफ टीचिंग भी कराऊँगा। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है और पिछले साल भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। तो साइकोलॉजी वाला जो भी क्वेश्चन होते हैं उसकी मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंडरस्टैंडिंग लेवल, अवबोध स्तर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम
इज मीन फॉर। तो जो छात्र केंद्रित कक्षा का अर्थ है, क्या अर्थ है? एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, रिड्यूसिंग टीचर ओरिएंटेड लेक्चर्स, रिकॉलिंग द प्रीवियस नॉलेज एंड एंगेजिंग द एंटायर क्लास। तो देखो स्टूडेंट सेंटर की बात हो रही है यहाँ पे। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको साथ लेके चलना है, उनके अकॉर्डिंग ही हमने क्या करना है, क्लासरूम के करिकुलम को डिज़ाइन करना है। तो 117 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्योंकि क्लास में जब हम देखते हैं कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब है कि हर बच्चा अलग होता है। कोई गिफ्टेड चाइल्ड होगा, कोई स्लो लर्नर होगा, किसी को हो सकता है किसी तरह की प्रॉब्लम हो, और किसी का बैकग्राउंड कैसा हो, किसी की प्रीवियस नॉलेज कितनी है, वो सब भी हम आपको देखना पड़ता है स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम में। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टमेटिक साइंस विच प्रोवाइड रूल लॉ प्रिंसिपल फॉर अचीविंग एडजस्टमेंट विद सेल्फ एंड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंटल हाइजीन, मानसिक स्वच्छता इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, टीचिंग इज डिफाइन एज। अब टीचिंग का अर्थ आप लोगों से पूछा गया है, परिभाषित किस तरह से किया जा सकता है? सीखने की सुविधा प्रदान करना, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का प्रसारण और छात्रों द्वारा उसको ग्रहण करना, पाठ्य पुस्तकें पढ़ना और शिक्षकों द्वारा ज्ञान का प्रसारण करना। अब देखो टीचिंग पूछा गया है, टीचिंग का क्या मतलब है? टीचिंग का मतलब है फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग, जो कि आंसर की के अकॉर्डिंग है, बट अकॉर्डिंग टू मी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज बाय टीचर। टीचर क्या करता है? ट्रांसमिट करता है नॉलेज को, और जो लर्नर क्या करता है उसको ग्रहण करता है ना। पर जो आंसर की के अकॉर्डिंग है हमारे ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलता है, फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देयर इज़ टेंशन अमंग विलेज एंड यू आर टीचर देयर, व्हाट विल यू डू। ये भी हमने पढ़ा था। अगर आप लोग मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि ये भी हम लोगों ने पहले पढ़ा था। अब इतना मुझे याद नहीं है कि किस में, बट पढ़ा है। मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि आप उन्हें शांत करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसमें मैंने अच्छे से समझाया था ऐसा क्यों होगा, तो आज हम जल्दी जल्दी ही करेंगे। द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ सिलेबस फॉर द चिल्ड्रन रिमाइंड आउट ऑफ स्कूल शुड बी। स्कूल से बाहर रहने वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम का अनिवार्य तत्व होना चाहिए। क्या तत्व होना चाहिए? साक्षरता दक्षता, जीवन कौशल, संख्यात्मक दक्षता और व्यावसायिक दक्षता। कोई बच्चा है वो स्कूल नहीं आ पाता है और स्कूल से बाहर रहता है, तो उसके लिए इन चारों में से क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी, वोकेशनल जो दक्षता है वो होनी चाहिए, क्योंकि जब अगर किसी बच्चे में वोकेशनल कॉम्पिटेंसीज हैं तो वो कुछ ना कुछ अर्न कर लेगा लाइफ में, क्योंकि लाइफ का अल्टीमेटली गोल जो है वो यही है कि हमको अर्निंग करनी है। द बेस्ट रेमेडी ऑफ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम रिलेटेड विद लर्निंग इज़। तो बेस्ट रेमेडी क्या है स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम फेस करते हैं लर्निंग के टाइम पे उनको दी जाने वाली? सजेस्ट फॉर हार्ड वर्क, सुपरवाइज्ड स्टडी इन लाइब्रेरी, सजेशन फॉर प्राइवेट ट्यूशन और डायग्नोस्टिक टीचिंग। तो 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डायग्नोस्टिक टीचिंग। मतलब उनको डायग्नोस करना है हमने, अच्छे से उनको पूछना है उनकी क्या क्वेरीज़ हैं और उनको रेमेडीज़ हमने क्या करनी है, प्रोवाइड करानी है, जो भी उनको किसी भी चीज़ में डाउट होता है। अब अगला क्वेश्चन है, इफ़ अ गर्ल स्टूडेंट रिक्वेस्ट यू टू कलेक्ट हर पास हर पोस्ट सॉरी एट योर एड्रेस, वट वुड यू लाइक टू डू इन दिस केस। अब कोई अगर लड़की है, मान लीजिए आप मेल टीचर हैं और कोई लड़की आपको कहती है कि मेरी एक पोस्ट आने वाली है वो आप अपने एड्रेस पे रिसीव कर लीजिएगा, तो आप क्या करेंगे? यू वुड नॉट गिव परमिशन एट इट इज़ अगेंस्ट योर ओन प्रिंसिपल। आप उसे मना कर देंगे क्योंकि आपके व्यक्तिगत जो सिद्धांत है उसके खिलाफ है। यू विल नेवर अलाउ हर सस्पेक्टिंग अ फोल गेम। आप उसे बेईमानी से संदेह करने की अनुमति नहीं देंगे। एज अ टीचर यू विल अलाउ हर, और यू विल परमिट हर बिकॉज यू मे गेट इन टच विद हर। आप उसके संपर्क में आ सकते हैं इसलिए। तो 123 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एज अ टीचर यू विल
अलाउ हर, क्योंकि आप एक टीचर हो और टीचर के लिए सभी जो उसके स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं उसके लिए, सो आप क्या करोगे एज ए टीचर, उसको अलाउ कर दोगे। अगला है द पर्पज़ ऑफ बेसिक एजुकेशन स्कीम इज़, तो बेसिक एजुकेशन स्कीम किसने दी थी, महात्मा गांधी ने दी थी। इसको वर्धा एजुकेशन भी कहते हैं। 1937 में ये आई थी। तो इसका क्या था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुलफिल द बेसिक नीड ऑफ द पर्सन टू एजुकेशन। ये आंसर की के अकॉर्डिंग है, बट इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 124 का बी, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। क्योंकि बेसिक एजुकेशन में यही कहा गया था कि वोकेशनल होनी चाहिए हमारी एजुकेशन अकॉर्डिंग टू मी, पर उन्होंने जो आंसर की में है, आंसर की में सी को जो है करेक्ट आंसर बताया है। अ न्यू कमर टीचर हु इज़, मतलब एक नया टीचर आ रहा है और उसको क्या करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं बच्चे उसके साथ, बट विल डील विद द स्टूडेंट्स भाई, ये भी हम लोगों ने पहले किया है, ये भी एक पीवाई की हुई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इम्प्रूविंग हिज क्वालिटी, अपनी क्वालिटीज़ को सुधारेंगे और सामने उनके सामने उसे अच्छे तरीके से व्यक्त करेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आएगा व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा। देखो आप लोगों को पता होगा कि एक प्राइमरी डाटा होता है, एक सेकेंडरी डाटा होता है। तो प्राइमरी डाटा में क्या होता है, जो हम जैसे खुद से कलेक्ट करते हैं, ठीक है, कहीं पे सर्वे के लिए जा रहे हैं वहाँ से कलेक्ट करते हैं, वो हमारा प्राइमरी डाटा होता है। और सेकेंडरी डाटा होता है जो हम बुक्स से, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से वो लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है प्राइमरी डाटा, तो प्राइमरी डाटा हम कहाँ से करते हैं, रिस्पोंडेंट से करते हैं। 126 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैनी एक्सपीरियंस टीचर गो इनटू अ क्लास एंड embark straight away upon a lesson एज इससे आगे भी कुछ वर्ड है, पता नहीं पढ़ा नहीं जा रहा। बिगनर टू टीचिंग प्रोफेशन विल यू, कोई अनुभवी शिक्षक कक्षा में जाते हैं और सीधा पाठ शुरू करते हैं। शिक्षण के की शुरुआत में के रूप में आप क्या करोगे, कि मान लीजिए आप एक न्यू टीचर हैं और आप जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवीन विचारों के साथ अपनी तैयारी के साथ रिटर्न नोट्स बनाएंगे। हम क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे और इनोवेटिव आइडियाज़ के थ्रू हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। हु डिफाइन टीचिंग एज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटी एम टू हेल्प द लर्नर लर्निंग समथिंग। अब ये भी आप लोगों का जो है साइकोलॉजी, क्योंकि इससे पहले साइकोलॉजी के क्वेश्चन नहीं आते थे, बट 2022 के बाद साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी आना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये तो आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी स्मिथ इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है यू लाइक टीचिंग प्रोफेशन बिकॉज। अब आपको टीचिंग प्रोफेशन क्यों पसंद है, आप लोगों से पूछा गया, क्योंकि आप बीएड में आने वाले हो, तो आप लोगों को टीचिंग अच्छी लगती होगी, इसीलिए आप बीएड करना चाहते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यू आर इंटरेस्टेड इन इट। क्योंकि अब आप बीएड करने के लिए आ रहे हैं, तो आपको टीचिंग अच्छी लगती है, इसीलिए आप लोग बीएड में आ रहे हो। सो इसके बाद है एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इज। साइंटिफिक नॉलेज का कौन सा एक एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेबोरेटरीज एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट्स। देख के ही पता चल रहा है कि लैब्स में क्या होता है, साइंटिफिक जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फील्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है विच वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ द गाइडेंस एक्टिविटी शुड बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। मार्गदर्शन गतिविधियों में से सबसे मौलिक गतिविधियों में कौन सा पहले निष्पादित किया जाना चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऐसा पूछा गया है आप लोगों से। सो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाठ्यक्रम का चयन, करिकुलम का सिलेक्शन करना है हमने उन्हें सबसे पहले, कि हम लोग बच्चों को क्या पढ़ाएं। देखो यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनेशन, ऑब्जेक्टिव हम बाद में डिसाइड करेंगे, लर्निंग एक्टिविटीज़ भी बाद में डिसाइड करेंगे, हम ये भी बाद में डिसाइड करेंगे कि क्या प्रोसेस रहनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, करिकुलम बनाएंगे बच्चों के लिए, ठीक है। इसके बाद है नॉइस इज़ नोन एज, तो नॉइस क्या है, ट्रांसमिटिंग बैरियर है, रिसीविंग बैरियर है, सेंडिंग बैरियर है, टेकन बैरियर है। ये कम्युनिकेशन से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है। तो 132 का ऑप्शन नंबर ए ट्रांसमिटिंग बैरियर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हाउ विल यू
डेमोन्स्ट्रेट योर इम्पार्शियल बिहेवियर। आप अपने निरक्षर व्यवहार को कैसे प्रदर्शित करेंगे? इतना एक तो ये PDF बहुत ही ब्लर है। बाय मेंटेनिंग हाई सेल्फ एस्टीम एंड ईगोइस्टिक बिहेवियर, बाय मेकिंग ऑन बिहेवियर मोर बैलेंस्ड एंड फेयर, बाय असल्टिंग अ टीचर, बाय क्रिटिसाइजिंग द टीचर कम्युनिटी। आप अपने निष्पक्ष व्यवहार को कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार को अधिक संतुलित और निष्पक्ष बनाकर। ठीक है, आपको देख के भी लग रहा होगा कि हम क्या करेंगे, अपने बिहेवियर को क्या करेंगे, बैलेंस्ड करेंगे और फेयर बनाने की कोशिश करेंगे। फिर द ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एलिमेंट्री म्यूजिक प्रोग्राम द वन ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी इज़। तो क्या है, प्राथमिक संगीत कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्यों में से एक निम्नतम प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता क्या होगी यहाँ पे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू डेवलप अ ग्रुप ऑफ परफॉर्मेंस फॉर द हॉलीडे असेंबलीज। अवकाश सभा के लिए कलाकारों का एक समूह विकसित किया जाना चाहिए। इफ़ेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज इन द टर्म ऑफ। शिक्षण की प्रभावशीलता का आंकलन किस आधार पर किया जाता है? अब इफ़ेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हमने देखने की टीचिंग कितनी इफेक्टिव है, तो वो कैसे हम जज करेंगे? कोर्स कवरेज की, कितना कोर्स कब हमने कवर किया है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट है कि नहीं, लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स है कि नहीं, यूज़ ऑफ टीचिंग एड इन द क्लासरूम की टीचिंग एड कौन कौन सी यूज़ की जा रही है क्लासरूम में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स की क्या क्या लर्निंग आउटकम है स्टूडेंट्स के। फिर 136 है प्रोहिबिशन एक्ट, जो हमारी निषेध अधिनियम में क्या कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 14 वर्ष की आयु तक के सभी प्रकार से बाल श्रम को प्रतिबंधित किया जाता है, कि 14 साल से पहले चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये देख के भी आप लोग लगा सकते हो। फिर हु डेवलप द इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम इन एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग द टीचर इफेक्टिवनेस। अब ये भी देखो साइकोलॉजी का क्वेश्चन आ गया। तो हमने अभी तक देखा कि 3 साइकोलॉजी के क्वेश्चन, चार साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 137 का ऑप्शन नंबर ए फ्लेंडर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप B.Ed में आओगे ना, तो आप इंटरेक्शन एनालिसिस थ्योरी वगैरह ये सब पढ़ते हो। फिर आप लोगों से पूछा गया NUEPA इज़ मेनली कंसीडर्ड विद। सबसे पहले तो आप लोगों ने इसकी फुल फॉर्म बतानी है मुझे कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, और ये आपका जो है कमीशन एंड कमेटी का क्वेश्चन है, बट जबकि ये हमारे को इन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड में डाल दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एजुकेशनल प्लानिंग से रिलेटेड है, क्योंकि PB है इसमें, तो P से प्लानिंग होता है। तो फुल फॉर्म आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखो अब अगला क्वेश्चन भी साइकोलॉजी से, 5वां क्वेश्चन हो गया है साइकोलॉजी से। द प्रोपोनेंट ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग इज। तो कॉग्निटिव थ्योरी किसने दी थी? तो इसका जो राइट आंसर है 139 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, NL गेज। सो इसके बाद हम चलते हैं आगे। द स्कोप ऑफ डिसीजन मेकिंग इज। तो डिसीजन मेकिंग का स्कोप आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी एडमिनिस्ट्रेशन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है सिबलिंग जो हमारे भाई बहन होते हैं, सिबलिंग्स पेरेंट्स एंड टीचर्स आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ डैश फॉर द चिल्ड्रन। क्या चीज़ मिलती है हमको पेरेंट्स, टीचर्स, सिबलिंग से? तो 141 का ऑप्शन नंबर ए मोटिवेशन जो है राइट आंसर हो जाएगी। इसके बाद आता है द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज़ परमिटेड बाय कन्फ्लिक्ट एंड मिसकंसेप्शन बिकॉज। अब जो शिक्षा के क्षेत्र संघर्षों और भ्रांतियों से व्याप्त है, क्योंकि शिक्षा में समस्या व्याख्याओं की व्यक्तिपरकता के लिए होती है। शिक्षण में आने वाली समस्याएं और सामना करना कठोर वैज्ञानिक जांच के लिए उत्तरदायी नहीं है। अच्छी शिक्षण विधियों और प्रक्रियाएं नहीं हैं। शिक्षक कठोर वैज्ञानिक जांच करने के योग्य नहीं है। तो 142 का जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर बी, प्रॉब्लम्स एंड एनकाउंटर्ड इन टीचिंग आर नॉट अमेंडेबल फॉर रेगुलर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। मतलब शिक्षण में आने वाली समस्याएं और सामना करना कठोर और वैज्ञानिक जांच के लिए उत्तरदायी होता है। मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, जो टीचिंग के क्वेश्चन है उसको हिंदी में ही ज़्यादा प्रेफर करिएगा पढ़ना, क्योंकि इंग्लिश में समझ आता है। जैसे मुझे तो ये समझ ही नहीं आया कि क्या कहना चाहता है। अब हिंदी में हम पढ़ते हैं तो हम राइट आंसर लगाते हैं हमेशा, पर जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी वो इंग्लिश में ही करना।
फिर अगला है द वर्बल गाइडेंस इज़ लीस्ट इफेक्टिव इन, तो वर्बल गाइडेंस हम देते हैं वो किस चीज़ में लीस्ट इफेक्टिव होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि स्किल सिखाने में के लिए हमको उनको वर्बली नहीं बताना पड़ता है, उनको करके दिखाना पड़ता है स्किल सिखाने के लिए। उसके बाद आता है इफ़ अ स्टूडेंट बिकम अनकॉन्शियस इन द क्लासरूम व्हाट विल यू डू फर्स्ट। अब कोई बच्चा है वो मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। देखो आप प्रिंसिपल को तो नहीं बुलाओगे कि हाँ उनको बुलाओ, और उनके माता पिता को फ़ोन करेंगे, वो जब आएंगे तब तक क्या होगा, इसमें पूछा गया कि सबसे पहले क्या करेंगे आप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सीधे गिविंग फर्स्ट एड टू हिम और हर एंड ट्राइंग टू कंटेक्ट टू नियर बाय डॉक्टर। सबसे पहले हम उसको जो हम फर्स्ट एड दे सकते हैं वो देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो डॉक्टर को बुलाएंगे। एज ए टीचर सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू इंश्योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। अब क्लासरूम में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, है ना, इफेक्टिव प्रेजेंस हो बच्चों की, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, यूज़ ऑफ प्रेयर कमांड, मेकिंग एग्रेसिव स्टेटमेंट, अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश पोस्चर एंड बीइंग अथॉरिटेटिव। तो ये भी हम लोगों ने किसी पेपर में पढ़ा है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अडॉप्ट द वेल एस्टेब्लिश पोस्चर। तो इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग के लिए की बिहेवियर क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, निर्देशात्मक, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इनफॉर्मल एजुकेशन कौन सी होती है, ये भी हम लोगों ने पहले पढ़ा है, तो इनफॉर्मल एजुकेशन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, वो लाइफ लॉन्ग है, लाइफ लॉन्ग चलती रहने वाली है, क्योंकि हम इनफॉर्मल एजुकेशन क्या करते हैं, हम सारी जगहों से सीखते हैं, तो वो हमारी लाइफ लॉन्ग एक एजुकेशन है जो इनफॉर्मल एजुकेशन है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेजेस। अब देखो ये भी आप लोगों का बीएड, जब आप आ जाते हो बीएड में तब पढ़ाया जाता है, साइकोलॉजी का ही समझ लो इसको भी। तो 6 क्वेश्चन साइकोलॉजी के हो गए। 148 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मॉर्फेम, ठीक है, शब्द का भाग, अगर हिंदी में पढ़ते हो आप। तो इस ऐसे टाइप को टेस्ट आर नॉट रिलायबल बिकॉज, जो हमारे से ऐसे टाइप इजी तो गलत लिखा है यहाँ पे, ऐसे होगा, जो ऐसे टाइप क्वेश्चन देते हैं ना आपको टेस्ट में, तो वो विश्वसनीय नहीं होते। क्यों नहीं होते, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उनकी जांच परीक्षण के मूड पर डिपेंड करती है। अब ऐसे आप लोगों ने 2 पेज का ऐसे लिख दिया मान लो, अब कोई टीचर है वो उसको चेक कर रहा है, उसको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है ना, या फिर वो बोर हो गया है पेपर बहुत चेक करके, तो वो आपको जस्ट एक पासिंग मार्क्स दे देगा, तो ये हो सकता है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर लास्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ न्यू एजुकेशनल पॉलिसी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कौन सी है, 2020। ये भी आप लोगों ने पढ़नी है, इससे रिलेटेड भी एक वीडियो मैं बना दूंगा। तो इसका मेन पर्पस क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू प्रोवाइड द होल एजुकेशन सिस्टम, कि होल एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूव करना है, इम्प्रूवमेंट करनी है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हम लोगों ने आज देखा कि हमारे को साइकोलॉजी के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले, तो इसलिए इससे रिलेटेड एक वीडियो ज़रूर बन जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।